हमें सबसे पहले दीन, मजहब, हमारे रसूल की शरीयत, हमारे रसूल का गेटअप, स्टाइल, लुक, इसके साथ में सब कुछ चाहिए है। क्या करूंगा मैं अगर कोई कह दे कि फॉर्चूनर ले लो, और फॉर्चूनर ले लो, थोड़ी सी नमाजें छोड़ना पड़ेंगी और थोड़ी सी दाढ़ी छोटी करना पड़ेगी, ज्यादा लंबी है मुल्ला जी, तो लानत है इसी फॉर्चूनर के ऊपर। हाँ, जहां इस्लाम का सौदा हो। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इब्तिदाई वक्त था इस्लाम के प्रचार जब किया गया मक्का शरीफ के अंदर, तो तमाम जितने भी और कबीलों के लोग थे, कुफ्फारुल मुशरिकीन, वो आए और आने के बाद में कहने लगे, अबू तालिब तुम बहुत पावरफुल आदमी हो, हाशमी खानदान है तुम्हारा, और सारी दुनिया तुम्हारे खानदान की तारीफ करती है, शराफत तुम्हारे यहीं से मिलती है, लेकिन ये तुम्हारा भतीजा कोई नया धर्म लाया है, नया दीन लाया है और वो प्रचार कर रहा है, रोको उसको। यही तो होता है कि नए धर्म का प्रचार कर रहा है ताकि लोग उससे जुड़ें, उनके मुरीद बने, उनके शिष्य बने, और बनने के बाद में फिर वो उनसे दौलत और शोहरत और हुस्न और इज्जत और तख्त व ताज हासिल करे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, कहने लगे अबू तालिब, अगर तुम्हारे बच्चे को अगर मक्का के हुस्न की जरूरत है तो पूरे मक्का का हुस्न उनके कदमों में डाल देंगे, लेकिन वो प्रचार बंद कर दे। और अगर उसको दौलत की जरूरत है तो मक्का के जितने भी कबीले खानदान है, सारी दौलत तुम्हारे भतीजे के कदमों पे निछावर कर देंगे, मगर उससे कह दो कि प्रचार बंद कर दे। और अगर उसको बादशाह बनने की ख्वाहिश है, उसकी इच्छा यह है कि मैं राज करूं, तो हम तमाम उसको निर्विरोध अपना बादशाह मुकर्रर कर लेंगे, मगर उससे कहो कि इस काम से बाज आ जाए। तो मौला अली के वालिद अबू तालिब ने जब समझाया तो आका ने फरमाया, अरे मेरे चचा, एक हाथ में मेरे सूरज रख दिया जाए, एक हाथ में चांद रख दिया जाए, और उसके बाद में कहा जाए कि तबलीग बंद कर दे, तो इस रास्ते में मेरी जान क्यों ना चली जाए, फिर भी तबलीग बंद नहीं होगी। हाँ, अल्लाह वाहदहू शरीक है, उसका कोई पार्टनर और उसका कोई शरीक नहीं है, वह उसी की इबादत होगी, सर उसी के आगे झुकाया जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अगर इबादत की जाएगी तो सिर्फ उस एक अल्लाह की जाएगी, और मैं पैगाम लाने वाला उसका पैगंबर हूं, उसका दूत। अलगरज है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, उन्होंने क्या सारे लालच दे दिए, हमने सारे लालच दे दिए, हमने हुकूमत का भी दे दिया, दौलत का भी दे दिया, हुस्न का भी दे दिया। यही तो झगड़े की तीन चीजें हैं, जर, जोरू, जमीन। अरे यही तो कहते हो है? ये तीनों चीजें हैं झगड़े की जड़, और ये तीनों चीजें हमने इनके सामने पेश कर दी, मगर किसी चीज को कबूल नहीं किया। तो जुल्म और सितम की आंधियां गर्म हुई, और शिद्दत पसंद लोगों ने जैसे ही आपके ऊपर जुल्म किया, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को आपने लिया, और लेने के साथ में मक्का को छोड़ के मदीने तशरीफ ले गए। और जब मदीने में गए तो मदीने में जाने के बाद में 40 साल की वेबा से आपने निकाह फरमाया। उसके बाद में और भी निकाह किए, तो औरतों को भी कबूल किया, वहां आपको बादशाह बनाया, वो भी कबूल किया। तमाम लोग आपके कदमों पे जान निछावर करने लगे, सब गुलाम बन गए, उनको भी कबूल किया।
तो लोगों ने पूछा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारी चीजें तो तुम्हें मक्का में भी दी जाती थी और तुम्हारे सामने ये डिमांड रखी थी कि हुस्न भी ले लो, औरतें भी ले लो, तख्तो ताज भी ले लो, हुकूमत भी ले लो, शोहरत भी ले लो, इज्जत भी ले लो, दौलत भी ले लो। तो तुमने मक्का में सारी चीजों को ठुकरा दिया था और मदीने में आकर के सारी चीजों को तुमने एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया। तो अल्लाह के रसूल, रसूल मकबूल, आमना बीबी के चमन के महकते हुए फूल, आका ने फरमाया सुनो, अरे ये सारी चीजें जो मुझे मक्का में दी जा रही थी तो मेरे ईमान का सौदा किया जा रहा था। मुझे सारी चीजें चाहिए मगर ईमान के साथ में चाहिए, ईमान के साथ चाहिए, मुझे भी चाहिए। फॉर्चूनर मुझे चाहिए, मकान मुझे चाहिए, तख्तो ताज मुझे चाहिए, बादशाह मुझे चाहिए, लेकिन सबसे पहले मुझे मेरा रसूल चाहिए, मेरा ईमान चाहिए, मेरा धर्म चाहिए, फिर सारी चीज चाहिए। आका ने फरमाया मक्का में मिल रहा था तो धर्म का सौदा किया जा रहा था, मेरे ईमान का सौदा किया जा रहा था, और मदीने में सारी चीजें मिली हैं तो ईमान के साथ मिली हैं। अरे बोलो भाई, सारी चीजें मिली हैं तो ईमान के, हाँ, अगर ईमान के साथ में सारी चीजें मिले तो सुभान अल्लाह। हाँ है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत बड़ी चीज है। इसलिए देखें, आप मदीने में चले गए आका, अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल का कुरान है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा और बदलेगा लाख जमाना मगर कुरान ना बदला जाएगा। आका फरमाते हैं अलिफ लाम मीम, ये एक हर्फ नहीं है, बल्कि आका फरमाते हैं अलिफ की 10, लाम की 10 और मीम की 10, जो एक अल्फाज, एक वर्ड, एक शब्द, एक हर्फ जो कुरान का पढ़ता है ना, हाँ, उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिख जाती हैं। तो फरमाया अलिफ लाम मीम, ये 3 अल्फाज हैं, तो जो इतना कहता अलिफ लाम मीम, उसके नामा अमाल में 30 नेकियां लिख जाती हैं। तो कहा या रसूल अल्लाह के जो पढ़ना जानता उसको 30 नेकियां, तो आका ने फरमाया तू उसकी जबान से सुन ले तो तुझे भी 30 नेकियां। तो अब लफ्ज मदीना ये कुरान में है, अल्लाह ने मदीने का जिक्र कुरान में किया, और जो मदीना, इसमें 5 वर्ड हैं, इसमें 5 अल्फाज हैं, इसमें 5 हर्फ हैं। तो अल्लाह की कसम, पूरी रूए जमीन के ऊपर टटोल के देखो, खंगाल के देखो, क्या कोई ऐसा देश है, कोई ऐसी कंट्री है, कोई ऐसा नगर है, कोई ऐसा स्टेट है, क्या कोई ऐसी तहसील है, क्या कोई ऐसा शहर है, क्या कोई ऐसा देहात है पूरी रूए जमीन के ऊपर कि जिसका नाम लेने में नेकियां मिल जाएं, नेकियां मिल जाएं। अमेरिका अमेरिका कहने में कुछ मिलेगा नहीं, पेरिस पेरिस कहने में मिलेगा नहीं, जापान जापान कहने में मिलेगा नहीं, नहीं नहीं नहीं, फिलिस्तीन कहने में मिलेगा नहीं मिलेगा। और तमाम नाम जो है, अल्जीरिया कहो, सूडान कहो, अफ्रीका कहो, अमेरिका कहो, लंदन कहो, ब्रिटेन कहो, बर्तानिया कहो, हिंदुस्तान कहो, पाकिस्तान कहो, अफगानिस्तान कहो, उज्बेकिस्तान कहो, ताजिकिस्तान कहो, सीरिया कहो, अरे इन अल्फाजों को लेते रहो तो नेकियां नहीं मिलेंगी। अरे नेकियां, अरे किसी शहर का नाम लेने में मिलती है तो आवाज आई रूए जमीन के ऊपर, वो एक ही शहर है जिसको मदीना कहते हैं। अरे जो मदीने का जो नाम ले लेता है तो 50 नेकियां मिल जाती है, और जो मदीने वाले को दिल में बसा लेता है उसे नेकियां भी मिल जाती है, जन्नत भी मिल जाती है।
जो खाली कह दे मदीना, जोर से बोलो, 50 नेकियां मिल जाएं। हैं? अरे जिसके शहर का नाम लेने में 50 नेकियां मिल जाएं, अरे उससे मोहब्बत करने में क्या नहीं मिलेगा? है? जो मोहब्बत करने में क्या नहीं मिलेगा? हाँ, तभी तो आला हजरत कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, जो मिला जिसको मिला ला रब्बिल अर्श उनसे मिला। अरे बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। डॉक्टर इकबाल साहब कह रहे हैं मैं डॉक्टर हूं, मगर डॉक्टर और फिलासफर बाद में हूं, पहले आशिक रसूल हूं। हक्कानियत बयान कर दूं, हमने कहो तो कहते इस टॉपिक, इस विषय पे मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। हमने क्या बोलो, तो डॉक्टर इकबाल साहब कहते हैं सुनो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपने अंदर जागृति पैदा करो। लोग कहते हैं जब देखो जहां देखो मदीना मदीना कहलवाते हैं। अरे हम तो मदीना मदीना कह के मरना चाहते हैं। तुम कहते हो रोटों पे मदीना कह रहे हैं, अरे हम तो हर जगह मदीना कहेंगे, क्योंकि मदीना ना होता तो कुछ भी ना होता। आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, अरे वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तभी तो जहान, जान है तभी तो जहान है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आका की मोहब्बत, क्योंकि लुक और गेटअप मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ऊंटनी के ऊपर बैठे, घोड़े के ऊपर बैठे, और झदरा सा एक दरख्त है, बार बार उसको भगाते, और दरख्त के नीचे जब जाते तो उसको एड़ लगाते, उसको जंपिंग के लिए मजबूर करते। लोगों ने देखा कि आज अमीरुल मोमिनीन को क्या हुआ। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहा हुजूर ये क्या है? जब आप घोड़े को भगाते हो और जब दरख्त के नीचे आते हो तो इसको एड़ लगाते हो, लगाम खींचते हो ताकि ये उछाल भरे, ये जंपिंग, ये क्या है? हमें बता तो दो ये क्या है, किस सस्पेंस का काम चल रहा है? उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते अरे सुनो, इसी पगडंडी से, इसी राह से मेरे रसूल का नूरानी काफिला गुजरा था। उस काफिले में तो हजरत अबू बकर सिद्दीक भी थे, मैं भी था, उस्मान गनी भी थे, मौलाए कायनात भी थे, हजरत खालिद बिन वलीद भी थे, हजरत अब्बास भी थे, हजरत अबू हुरैरा भी थे, हजरत बिलाल भी थे, हजरत जुबैर भी थे। मैं भी उस कारवां और काफिले में मैं अपने आका के पीछे पीछे था, मेरे आका आगे आगे थे। मेरे आका की नूरानी सवारी का जब गुजर जब इस दरख्त के नीचे से हुआ ना, तो इस दरख्त की टहनियों ने, शाखों ने नीचे झुक के मेरे आका के अमामे को चूम लिया, मेरे आका के साफे को चूम लिया। मैं बार बार इस घोड़े को भगाता हूं और जंपिंग के लिए मजबूर करता हूं, ये जंप ले ले। इस दरख्त के नीचे आने के बाद ये जंप ले ले, उन शाखों से मेरा अमामा टच हो जाए, रसूल की सुन्नत पे अमल हो जाए। ये उमर फारूक रदी अल्लाह ताला, पूरी दुनिया के 75% दुनिया पे जिनने हुकूमत करके दिखा दी। ऐसा आशिक। उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु वुजू करके मस्जिद में खड़े हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं, मुस्कुराने लगे, कहने लगे ऐ अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी, दामादे पैगंबर, आप और आसमान की तरफ वुजू करके मुस्कुराने की वजूहात, मुस्कुराने का रीजन और कारण क्या है?
कहते कोई कारण नहीं, कोई रीजन नहीं, इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। इसी जगह एक मर्तबा मेरे रसूल भी वुजू करके आसमान की तरफ देख के मुस्कुराए थे। किसी की अदा को अदा कर रहा हूं। और तुम्हारे सामने आज शादी का निमंत्रण कार्ड आ जाए कि 22 रंग का खाना है और रसूल को तकलीफ पहुंचाना है, बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ना है, नंगे सिर और खड़े होके और गाने भी बजेंगे और उसी में खाना खाना है, तो खाने को तैयार है। और साल में एक ही बार कहता जुलूस में कि तेरा खाबा में तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। अब तो 22 रंग का जो खिला रहा है उसके गीत गा रहा है तू। समझ रहे हैं आप? फौरन बदल जाते हैं हम, जैसी हवा चले वैसी चलो। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने क्या गरीब नवाज तुम इंडिया हिंदुस्तान में आओ, यहाँ हवा नहीं है। यहाँ हवा, लोकेशन, सिचुएशन, कंडीशन आप देख रहे हो, बड़े हालात खराब हैं। यहाँ तो हवा जो है वो कुफ्र की हवा है। तो आपने फरमाया हम भी जानते हैं कि कुफ्र की हवा है, लेकिन हम वो लोग हैं जो हवा के साथ नहीं चलते हैं, हवाओं को अपने साथ चलाते हैं। हम हवा के साथ चलने नहीं आए हैं, बल्कि खुदा की कसम हम जमाने को अपने साथ चलाने आए। और जब आप नंगे पैर आए थे, पैर में जूती भी नहीं थी, पैर पे सीलिंग थी, सूजन थी, जख्म थे। मदीने से पैदल सफर किया, रेगिस्तान में गरम गरम रेत पे कितने आबले और छाले पड़े। और मेरे आका के पास में 2, 4, 10, 20 जुब्बे नहीं थे, बड़े खूबसूरत अमामे नहीं थे, बड़ी खूबसूरत जूतियां 10-10 और 25-25 जोड़ियां जूती, 18-18 जोड़ी कपड़े अलमारियों में रखा हुए। बड़ा एटीट्यूड है कि साहब बहुत कुछ मेरे पास है, लेकिन कफन के अलावा कुछ नहीं बचाएगा, ये तो यहीं रह जाएंगे, स्त्री लगा हुए, प्रेस लगा हुए। तभी तो मेरे आका मुफ्ती ततीर मियां फरमाते कि बेटे एक ही जोड़ी कपड़े बिना प्रेस के पहन लेना, मगर किसी के ऊपर जुल्म मत करना। किसी पे जुल्म मत करना, किसी का दिल मत दुखाना, किसी की दिल आजारी मत करना, किसी का दिल मत तोड़ना। किसी को अपनी नजर में हकीर मत समझना, अपनी नजर में गिरा हुआ मत समझना। अल्लाह ही जानता है अल्लाह की नजर में किसका क्या मकाम है। ये तो अल्लाह ही जानता है अल्लाह की नजर में किसका क्या मकाम। तो है मेरे प्यारे भाई, जुब्बे नहीं थे, 10-10 पैर में जूती और चप्पल नहीं। और उसके बाद में आए और आने के बाद में लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह का जाम पिलाया। 90 लाख को तमाम बातिलाने माबूद के आगे जो झुकते थे, पहाड़ के आगे, पत्थर के आगे, दरिया के आगे, पानी के आगे, सितारों के आगे, चांद के आगे, सूरज के आगे, ऐसे लोगों के सरों को उठाया और उठाने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह का जाम पिलाया। उनके दिलों में इश्क रसूल का चराग जलाया और उनके सरों को एक खुदा के आगे झुकाया। एक गरीब नवाज ने 90 लाख के, एक गरीब नवाज ने 90 लाख के सर एक खुदा के आगे झुका दिए। एक गरीब नवाज ने। कितने गरीब नवाज कितने हैं? मतलब एक गरीब नवाज, एक मुसलमान, एक आशिक रसूल, एक 90 लाख के सर झुका दे। और आज मैं मुसलमान, मेरा बाप मुसलमान, मेरा दादा मुसलमान, मेरा नाना मुसलमान, मुझे विरासत में मिला इस्लाम। हाँ, तो आज मैं अकेला सिंगल अपना सर खुदा के आगे नहीं झुका पा रहा हूं। कि जुमे के दिन झुकाएगा, कि शनिचर को झुकाएगा, कि रमजानवी में झुकाएगा। अरे जब तू अकेला अपना ना झुका पा रहा, दूसरों का क्या झुकाएगा? और फिर कह रहे हालात तो बहुत खराब हैं। तो हालात तो हिंदुस्तान के खराब हैं, इससे ज्यादा तो कब्रिस्तान के खराब हो जाएंगे। इसलिए जागो जागो जागो, जागने का वक्त है। खुदा ने उस कौम की हालत ना बदली, ना हो एहसास जिसको अपने बदलने का।
अपने आप को बदलो बदलो बदलो, खुदा की कसम बदलो। ये खोपड़ी जो है ना 150-100 साल की प्लानिंग इसी में भर हुई है। ये तो चिप है, सारी चीजें इसी में भर हुई है। ये होगा, वो होगा, वहां का होगा, यहाँ का होगा, सारे मामलात हैं। लेकिन जब वक्त नमाज का आता है तो इसी में भरा हुआ है सब कुछ। फिर भी वुजू करके इसी को रब के आगे झुका देता है। वो सब बाद में है, पहले मेरा रब है। हाँ, पहले मेरा रब है, पहले मेरा रब है, परवरदिगार है। और फिर ऐसे करके नाक को दबा के कहता, मौला इसी नाक पे मक्खी नहीं बैठने थी, इसी दिमाग में खुराफाते आई, इसी दिमाग में ये कहा कि फला नीच है, इसी दिमाग में ये आया था कि तुझे इसको दिखाना है, इसी दिमाग में ये आया था कि इसको पिटवाना है, इसी दिमाग में ये आया था कि इसको जेल पहुंचाना है। अरे रब्बे कदीर, अब सब खत्म। अरे मौला ये नाक में तेरी बारगाह में रगड़ लाऊं। अरे रब्बे कदीर, मैं कुछ नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं। सुभान रब्बे या लाला, अरे अल्लाह तू ही आला है। आवाज आई जाएगी, मेरे बंदे सजदे से सर तो उठा, तुझे भी आला बना दूंगा, तुझे भी आला बना दूंगा। आज वो सर नहीं झुक रहा है। एक ने 90-90 लाख के सर झुका दिए। वो कोई पैगंबर नहीं है, नबी नहीं है, रसूल नहीं है, उम्मती है। उम्मती तो ही है। और तुम और हम कौन है? तो उन्होंने 90 लाख के सर झुका दिए। तुम अगर 9 सर भी ना झुका पाए अल्लाह की बारगाह में, हाँ, तो कम से कम अपना ही झुका ले। और जब अपना सर भी जब खतरे में डल गया तो अब अपनी आंखों से देखना, अच्छा वहां की भी टूट गई मस्जिद, बोले हाँ वहां की भी, अब तो अल्लाह ही जाने अब क्या होना, अब तो बिल पास हो गया। हाँ, हम कहीं के ना रहे जिल्लत व ख्वारी की कसम, जब से अल्लाह के महबूब का दामन छोड़ा। हाँ, ये सब हमारी अपनी करनियों के फल हैं, ये हमारी बदअमलियां हैं। आज हमारे दिल में रात दिन यही रहता है कि अपने पड़ोसी को, अपने भाई को, अपने बिरादर को जेर कैसे करो। हाँ, आखिरी बात जाते जाते कह के जा रहा हूं, मेरे आका की बारगाह में किसी ने कहा था, या रसूल अल्लाह, एक मुसलमान का एग्जाम्पल दे दें, उदाहरण कि मुसलमान किसकी तरह होता है। तो आका फरमाते हैं, मेरे साहबियों जानते हो मुसलमान का जो मकाम है ना, मुसलमान का जो मकाम है वो इस तरह का है कि जैसे शरीर और जिस्म के अंदर आंख का मकाम है, आंख का मकाम। आका फरमाते हैं कि पैर के अंगूठे में ठोकर लग रही है मगर आंसू आंख से निकल रहा है, दिख नहीं रहा है दर्द, पेट में दर्द है मगर आंसू आंख से निकल रहा है, नाक के अंदर दाना है मगर आंसू आंख से निकल रहा है, कान में तकलीफ है आंसू आंख से निकल रहा है, किडनी गुर्दों में तकलीफ है आंसू आंख से निकल रहा है, सर में दर्द है आंसू आंख से निकल रहा है, हाथ में पेन है, घुटनों में दर्द है, एड़ियों में दर्द है, कहीं कहीं दर्द है, लेकिन आंसू आंख से निकल रहा है। आका फरमाते एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान के लिए हैसियत आंख की तरह है कि जिस तरीके से शरीर के किसी भी हिस्से में लगे तो आंख रोती है, आंख रोती है, इसी तरह से किसी भी मुसलमान को क्षति पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, गम पहुंचे, टेंशन पहुंचे, दूसरे उम्मती को रोना चाहिए और दूसरे मुसलमान को फौरन जो है वो काम जाना चाहिए, फौरन डर जाना चाहिए और अपने भाई का सदमा और अपने भाई का गम करना चाहिए। मगर मैं तो आज खुशियां मना रहा हूं। हाँ, मैं तो इतनी तमन्ना कर रहा हूं कि वीरान बर्बाद क्यों नहीं हुआ। हाँ, इसका मकान इतना अच्छा बन गया, ये वीरान कैसे हुआ। इसकी दुकान पे इतने ग्राहक और मेरी दुकान खाली, इसी उसमें रह गए। आज ले उनकी पन्हा, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। इसलिए अपने अंदर जागृति पैदा करो, अपनी सोच को बदलो, अपने दिल को आजिज़ी का
हैं, पैकर बना लो। हाँ, इखलास अमल जो भी हो वो सिर्फ अल्लाह रसूल की रजा के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं। गुरूर और घमंड और तकब्बुर को है बिल्कुल अपने कदमों से भी दूर रखो। हाँ, इसलिए है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वक्त कम है, काम ज्यादा है। आने वाली नस्लों की तरबियत करो, घरों के अंदर समझाओ कैसे कैसे हालात और कैसे कैसे मामलात है। मेरे प्यारे भाइयों, माँ बाप से प्यार करो। मोबाइल के जरिए घंटों घंटों अपने यार दोस्त और फ्रेंडों में रात को 2-2 बजे तक तुम बैठ रहे हो, 1-1 बजे तक। अपने माँ बाप के पास 10 मिनट बैठने का टाइम नहीं है। जबकि खुदा की कसम रात को उनका बेटा बाहर है तो आंख लग रही, फिर खुल रही है, फिर घड़ी पे नजर है, बेटा अभी तक नहीं आया, बेटा अभी तक नहीं आया, मेरा लाल नहीं आया। लाल तब आ रहा है जब जिस्म गिर रहा है, और धाड़ से गिरा और 9 बजे दिन के उठा। कहां की फजर और कहां की अजान और कहां की नमाज। और अभी तो कोई जहनी नहीं बनाया अभी तक के हाँ फजर फजर रमजान के अलावा भी पढ़ूंगा। हाँ, चांद रात वाले दिन सबसे पहले चांद निकलते ही ईशा छूटती है। क्या हुआ? बोले खत्म कहानी, चलो जल्दी से अब ईद मनाओ। ईद? गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने कहा था हुजूर ईद है, ईद है। आप फरमाते अब्दुल कादिर की ईद तो उस दिन होगी कि जिस दिन अपना ईमान कब्र में सलामत ले जाए। उस गौसे आजम का ईमान और कब्र में सलामत ना जाए, जिसकी जूती की खाक के सदके में करोड़ों को ईमान मिला। वो अपने ईमान की इतनी परवाह, वो मुरीदों को जहन दे रहे हैं, मुरीदों को दर्स दे रहे हैं, मुरीदों को एग्जाम्पल और उनकी तालीम और तरबियत कर रहा है। मैं तेरा पीर जब ईद से बढ़ के अपने ईमान को मान रहा हूं तो तुझे भी अपने ईमान की हिफाजत करना चाहिए, अच्छे अमल के जरिए, अच्छे किरदार और करैक्टर के जरिए, अच्छी गुफ्तार के जरिए। हाँ, अमल नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। बस सुना और सुन के कह दिया भैया सुनो सबकी और करो अपने मन की। अपने मन की जिन्होंने करी वो मिटा दिए गए, बचाएगा कोई नहीं। और आखिर में जाते जाते एक जुमला दे रहा हूं। हाँ, वो और हैं दुनिया वाले जो उन्हीं में से हैं और वो ये कह रहे हैं, उनको नीच कहा जाता है उनकी जबान में। हमारे यहाँ तो कोई मुसलमानों में ईंच और नीच नहीं है। हमारे यहाँ तो खुदा की कसम जिसका जितना अच्छा अमल है वो सबसे बड़ा है, अमल वाला अखलाक वाला बड़ा है। लेकिन आज वो ये कहते फिर रहे हैं। क्या हुआ? बोले कोई सुन ही नहीं रहा, हमारी कचहरी में नहीं चल रही है, हमारी वहां भी सुनवाई नहीं है, अदालत में सुनवाई नहीं है। उन्हीं के लोग कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं है। मैंने क्या वो तुम हो कि तुम्हारी कोई नहीं सुनता, कचहरी में नहीं सुनता, कोतवाली में नहीं सुनता, तुम्हारी चौकी और थानों में नहीं सुनता, अदालत में नहीं सुनता, वो तुम हो। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह जब जब वुजू करके अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे तो कल भी हमारी अल्लाह सुनता था और आज भी हमारी अल्लाह सुना है। हमारी सुनने वाला हमारा रब है। कमी हमारी है कि हम ये कह रहे हैं कि जुमे से पहले मस्जिद की सीढ़ियों पे नहीं जाएंगे। हाँ, ये तुम कह रहे हो हमारा कोई नहीं। कल भी हमारे पंजतन पाक थे, आज भी हमारे पंजतन पाक हैं, हमारे साहबा इकराम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े पीर साहब हैं, हमारे गरीब नवाज हैं, हमारे करबला के ताजदार हैं। वो और हैं कि जिनका कोई नहीं है, तुम्हारे सब हैं। लेकिन तुम राब्ता तो करो, कांटेक्ट तो जोड़ो, तार से तार तो जोड़ो। हैं? ये कह के तो देखो क्या वकौले मुफ्ती ततीर मियां मेरा आका वक्त का दुर्वेद जो कहता फिरता है, मैं उनका गुलाम दोहरा रहा हूं इस जुमले को कि बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छूटेगा, बरके तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। और अगर ये माहौल अपने मुवाफिक नहीं है मगर सरकार आपका दामन न छूटेगा। और बकौले अमीर अहले सुन्नत ये कहते रहो कि या रसूल अल्लाह
तेरी सुन्नतों में जीना हो मेरा, तेरी सुन्नतों में मरना हो मेरा। कैसे डूबेगा सफीना मेरा, चीर के देख लो सीना मेरा। दिल है या शहर मदीना मेरा, दिल है या शहर मदीना मेरा। फिर अमीर अहले सुन्नत कहते हैं कि पेरिस और लंदन के सपने छोड़ दे, बस मदीने से रिश्ता जोड़ ले। जोड़ के तो देख, जो मदीने से रिश्ता जोड़े और मदीने वाले का काम करे, फिर वो डायरेक्ट लाए इंडिया वालों को दे दे, तो कहा निर्विरोध कयामत तक हमने तुम्हें हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। कोई वोटिंग नहीं, कयामत तक गरीब नवाज बादशाह है। समझ गए? ये यहां का मेला है। अब वहां का क्या मिलेगा वो लेने वाला जाने, देने वाला जाने। दीन का हम काम करें, सुन्नते आम करें, नेक हो जाएं मुसलमान मदीने वाले। इसलिए बस अपना कांटेक्ट, अपना राब्ता कैसे जुड़ेगा? या रसूल अल्लाह, कयामत वाले दिन आपके सबसे ज्यादा करीब कौन? तो आका फरमाते कि कयामत पे सबसे ज्यादा मेरे करीब वो होगा कि जिसने दुनिया में रह के मेरे ऊपर फर्जो वाजिब के अलावा कसरत के साथ दुरूद और सलाम पढ़ा होगा। कोई गंदा कलाम, झूठ, चुगलखोरी, बदी, गीबत, हम अपनी जबान पे कंट्रोल करें। ये जबान तो ऐसी है, खुदा की कसम, यही जबान हमें जन्नत दिला देगी। यही जबान हमें सच्चा पक्का आका का गुलाम बना देगी। क्योंकि गुलाम दो तरह के होते हैं, एक होता है दावे वाला और एक होता है दलील वाला। तो खाली दावे वाले मत बनो, दलील वाले बन जाओ। 2-3 बार उस जानवर को सोसाइटी मिल गई रसूल पाक की, बकरी को, हैं? हर जानवर छर 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 करके पेशाब करता है। यही कहते जानवरों डंगरों को पालने वाले पाकी ना रहते, लेकिन बकरी ने चंद दिन सोसाइटी मिली, मेरे रसूल की सोबत मिली, आज वो बकरी है तन्हे तन्हा जानवरों में 4 टांग की जानवर कि जब पेशाब आता है तो पीछे की टांगों को फोल्ड करके इस अंदाज में पेशाब करती, मेरे मालिक को छींट ना आ जाए। मेरे आका ने जिस चीज को पसंद कर लिया दे, वो चीज लाजवाब है। और जो कभी बीमारियां ना सुनी थी और जब प्लेट लेटे गिरी तो डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए, MD MBBS ने कहा बताओ अब कोई दवाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो उन्होंने क्या, सुनो, जब सारे डॉक्टरों की डिग्रियां फेल हो जाती हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बकरी को पसंद किया उसकी दूध की शिफा शुरू हो जाती है। जब सारी दुनिया के पास में दवाई खत्म हो जाती है, मदीने के ताजदार की दवाई शुरू हो जाती है। कहां मिलेगी दवा? मैं तुम्ही से कहलवाऊंगा कहां मिलेगी दवा। अभी आए वहां से दवा लेके, हैं? अरे क्यों, पढ़ो मेरे साथ में, क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में। अरे फड़क के पढ़ो, क्यों आके रो रहा है मोहम्मद के शहर में। हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। कदमों ने उनके खाक को कुंदन बना दिया, कदमों ने उनके खाक को कुंदन बना दिया। सोना निकल रहा है मोहम्मद के शहर में, सोना निकल। आओ गुनाहगारो चलो सर के बल चलें, आओ गुनाहगारो चलो सर के बल चलें। तौबा का दर खुला है मोहम्मद के शहर में, तौबा का दर।
है मोहम्मद के शहर में, हर दर्द की दवा है मोहम्मद के शहर में। सुभान अल्लाह। कोई ऐसी दवा नहीं है जो मेरे आका के कदमों में ना मिले। हाँ, तो इसलिए है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज की पाबंदी कराएं। नमाज मेरे आका की आंखों की ठंडक है। हाँ, सरकार की आंखों को ठंडक पहुंचाएं, तभी तो हमारी आंखों को, हमारे कलेजे को ठंडक मिलेगी। नमाज की पाबंदी करेंगे कहिए इंशाअल्लाह।